कॉलेज के दिनों को अक्सर मौज मस्ती और पढ़ाई का समय माना जाता है। हालांकि पैसा जमा करने का यह अच्छा समय है। ऐसे में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। पैसे का निवेश और बचत आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने में मदद कर सकता है। खैर, छात्र जीवन में पैसा जमा करना मुश्किल हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके के बारे में बता रहा हूँ जिसकी मदद से कॉलेज के छात्र ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं और कमाए पैसे को फिर 5 तरीके से निवेश कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और उन 5 तरीके के बारे में जानते हैं जिससे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं और फिर उन पैसों को 5 तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पैसे कमाने का पहला तरीका है डीमैट अकाउंट। देखिए, इसकी मदद से आप पैसे कमाने के साथ साथ पैसे निवेश भी कर सकते हैं। तो हम पहले पैसे कैसे कमाएं इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं जो डीमैट अकाउंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उसके रेफर एंड अर्न प्रोग्राम को ज्वाइन करके अपने दोस्तों को रेफर करके पैसे कमा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एंजल वन डीमैट अकाउंट प्रति रेफर 1000 रुपया तक दे रहा है। अगर आप दिन के 2 रेफर भी करते हैं तो प्रतिदिन 2000 रुपये और महीने के आराम से 60,000 रुपये कमा सकते हैं। वैसे एंजल वन और अप स्टॉक्स 2 डीमैट अकाउंट है जिसमें आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और इससे पैसे कमा सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरा तरीका है डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके। देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट हम उसे कहते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई पीडीएफ आपके मोबाइल में है उसे हम टच नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार आप अपने कॉलेज नोट्स या जिस भी विषय में आप एक्सपर्ट हैं उससे रिलेटेड एक पीडीएफ क्रिएट करके उसे सेल कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि एक पीडीएफ को कैसे सेल कर सकते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैंने पिछले मंथ सिर्फ एक पीडीएफ बेचकर 25,000 से ज्यादा रुपए कमाए हैं। पीडीएफ बेचने के लिए बस आपको एक पेमेंट गेटवे की आवश्यकता होती है जो आपको क्रोसमेफिट प्रोवाइड कर देता है, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद उसमें अपना अकाउंट बनाए और पीडीएफ अपलोड करे और पीडीएफ बेचे और पैसे कमाए। तो तीसरा तरीका है फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करके। दोस्तों, आज वैसे सभी को बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, लोन और इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है। तो आप अपने मोबाइल से बैंक साथी ऐप की मदद से उन सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल करके पैसे कमा सकते हैं। अगर आप इस ऐप की मदद से एक बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आपको 200 से 1000 रुपए मिलते हैं। वहीं अगर आप एक क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं तो आपको प्रति क्रेडिट कार्ड 2000 से 3500 रुपए मिल जाते हैं। अगर आप दिन के एक क्रेडिट कार्ड भी सेल करते हैं तो महीने के आराम से 90,000 रुपए कमा सकते हैं। ऑनलाइन पैसे कमाने का चौथा तरीका है अमेजॉन एफिलिएट पार्टनर बनकर। हम सभी ऑनलाइन अमेजॉन के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही है, लेकिन हमें किसी भी तरह का डिस्काउंट या पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके हर खरीदारी पर 1% से 10% तक अपने पैसे बचा सकते हैं और अपने अमेजॉन एफिलिएट अकाउंट से अपने दोस्तों और परिवार को लिंक शेयर करके पैसे कमा सकते हैं। इससे अच्छे पैसे कमाने के लिए टेलीग्राम चैनल, वेबसाइट या यूट्यूब चैनल बनाकर अमेजॉन एफिलिएट लिंक को प्रमोट करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑनलाइन पैसे कमाने का लास्ट और 5वां तरीका है एफिलिएट ब्लॉग बनाकर। इस तरीके से ऑनलाइन पैसे कमाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इससे आप बहुत ही अच्छा पैसे कमा सकते हैं। देखिए, हमने अभी तक आपको ऑनलाइन पैसे कमाने के 4 तरीके के बारे में बताया है। आप इन चारों तरीकों को अपने ब्लॉग के माध्यम से प्रमोट करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉग बनाने के लिए आपको एक डोमेन और होस्टिंग की आवश्यकता होती है, जिसे आप होस्टिंगर से सस्ते प्राइस में खरीद सकते हैं। उसके बाद आप खुद का ब्लॉग बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। वैसे ब्लॉग से आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए आप पवन अग्रवाल की यह वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी तक ऑनलाइन पैसे कमाने के 5 तरीके के बारे में जान लिया है जिससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम उन 5 तरीकों के बारे में जान लेते हैं जहां इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तरीका है शेयर मार्केट। इस तरीके से आज बहुत से व्यक्ति अच्छे पैसे कमा रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट वह है जहाँ किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, उसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। पहले किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने और बेचने के लिए काफी ज्यादा समय लगता था, लेकिन अब अपने मोबाइल से किसी भी कंपनी के शेयर खरीद और बेच कुछ ही मिनटों या कहे तो कुछ ही सेकंडों में खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। आप डीमैट अकाउंट की मदद से रेफर करके पैसे कमा सकते हैं और उन पैसे को शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। आजकल कई लोग एफडी और आरडी में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन दोनों काफी अलग है। अगर हम एफडी की बात करें तो सब बोलते हैं एफडी में पैसे लगाओ, वहां पर पैसे सेफ रहते हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि एफडी में आपको एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, यानी 20,000, 30,000 या 50,000 रुपये एक साथ जमा करना होता है। लेकिन स्टूडेंट इतना पैसा एक साथ नहीं दे सकता है, इसलिए एफडी में पैसे लगाना एक स्टूडेंट के लिए शायद सही ना हो। लेकिन अगर हम आरडी की बात करें तो यहाँ मिनिमम अमाउंट के साथ शुरू कर सकते हैं। आरडी का मैच्योरिटी रेट 6 वर्ष से 10 साल का होता है। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट 4% से 7.5%
5% तक मिलता है। सोचिए, अगर आप महीने के 1000 रुपये आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल की मैच्योरिटी पर 6.5% के इंटरेस्ट रेट के साथ आपको 10 साल बाद 1,60,000 रुपये मिलेंगे। आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट कितना ज्यादा बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तीसरा तरीका SIP। जो स्टूडेंट नियमित रूप से एक निश्चित राशि का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उनके लिए SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बेहतर ऑप्शन है। SIP आपको समय समय पर छोटी राशि का इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति देता है, जिससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का बोझ कम हो जाता है। स्टूडेंट SIP का ऑप्शन चुन सकता है और मुख्य रूप से शेयरों में इन्वेस्ट कर सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे बना सकता है। हालांकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी के बारे में जानना आवश्यक है। अगला तरीका है बिजनेस शुरू करें। अपने शहर में ऐसे बिजनेस फाइंड करें जिसमें आपका एक बार इन्वेस्टमेंट हो और उसका रिटर्न मिलते रहे। जैसे अगर आप कोई बुक स्टोर खोलते हैं और वहां पर एक व्यक्ति रख देते हैं तो उस बुक स्टोर से आप आराम से लॉन्ग टर्म तक पैसिव इनकम कमा सकते हैं। लास्ट और पांचवा तरीका है हमेशा सीखते रहे। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके हैं, जैसे PPF, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड, क्रिप्टो आदि। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले उसके बारे में डिटेल में सीखे फिर इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो दोस्तों, ये थे 5 तरीके से ऑनलाइन पैसे कमाकर 5 तरीके से निवेश करके फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।